हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल हेलो फिजिक्स पर। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सर मूल रूप से ग्रेविटेशनल, राइट। और किधर है, ये रहा गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझेंगे। सर न्यूटन साहब ने क्या अपना वो योगदान दिया, लेकिन उससे पहले जानेंगे इसके इंट्रोड्यूस के बारे में। और इंट्रोड्यूस में आया है सर पहला तारा। स्टडी करने वाले सब हम लोग कि तारा क्या होता है, राइट। और तारा में बाकी जो सन अपना है कितना योगदान निभाता है ना जी। आखिर सन का इसमें कितना काम पड़ता है, कितना रोल्स वगैरह, बाकी चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। तारा किसे कहते हैं सर, है ना। देखिए तारे और वो है ना, तारे वे हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, माने वे किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं सर। उन्हें क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं। तारे वे हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। जैसे कि अपना सूर्य हो सर, सूर्य की तरह हमारे ब्रह्मांड में तारों की संख्या अनंत है सर। ये हमारे ब्रह्मांड का विस्तार अनंत हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, क्वेश्चन एनटीपीसी क्वेश्चन कि ब्रह्मांड का क्षेत्र कहाँ तक है सर, इनफाइनाइट तक है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपन छोटे छोटे बिंदु से लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे बहुत ही पॉइंट पे। सर मुझे लगे तारा क्या है, राइट। तो तारा जो वे आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे, राइट। अब तारा में जो है चलिए ध्यान नहीं आता, तारा में पढ़ना अपने को सन के बारे में। सन सूरज तारा। अब कहीं बोलते हैं कि सूर्य कौन सा तारा, बहुत बेहतर क्वेश्चन सर। अक्सर क्वेश्चन है सर, ये मध्य अवस्था का तारा है, मध्य अवस्था का तारा है, या मध्य अवस्था लिख सकते हैं आराम से कि में मध्य अवस्था का तारा है। तो सन को तारा की मध्य, यानी समझ सकते हैं कि सर तारों का अपना लाइफ होता है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं सर जी की एक मानव का जो जीवन है, इसका कई अवस्थाओं में बटा हुआ है। शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्य अवस्था, वृद्धावस्था वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। अपने डिपेंड करता है कि हम भोजन के आधार पे, उम्र के आधार पे कैसे कैसे करते हैं, वहाँ डिपेंड करता है। तो यहाँ एक सर जो है, ये जो सन जो अपना है मध्य अवस्था तारा है, मध्य अवस्था तारा है। इसमें समझे कि सूर्य एक तारा है, जो सन का द्रव्यमान है सर वो 2 × 10⁻³ kg होता है। मैंने काम से पहले कहता है कि आपको समझने में बेहतर आसान हो और वीडियो को हम शॉर्ट इशू कर सकें, राइट। दूसरा जो सन का व्यास है सर 13,90,000 किलोमीटर है। अगर भैया इसी को हम बदल दें मीटर में तो 13,90 3 गो 0 3 गो पर और 3 गो पकड़ लेंगे 6 गो 0। इसको यदि हम वैल्यू को और छोटा रूप में प्रयास करें तो काउंट ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.39 × 10⁻⁹ मीटर। आप समझ सकते हैं सर जी, प्रकाश की चाल से भी ज्यादा हो रहा है। अब देखेंगे आगे सर, ये व्यास है, त्रिज्या नहीं है सर, व्यास है, राइट। बाकी सर यहाँ बात करें व्यास होगी सर, ये पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,30,000 गुना बड़ा है। सन जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,30,000 गुना बड़ा है, और पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है अपना सूर्य। समझ सकते हैं आप, इस अंदाजा लगा सकते हैं सर अर्थ कितनी बड़ी है। और जो एक्चुअल में जो सन है उसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना बड़ी है। समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं सर पृथ्वी कितनी बड़ी है, सॉरी सूर्य कितना बड़ा है एक्चुअल में। सर अगर हम आगे बढ़े तो अपने को नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा तारामंडल। सर ऐसे मैंने इसको लिख दिया कि तारामंडल क्या है, सन के बाद तारामंडल समझेंगे। तो तारामंडल बोलता है कि तारों के समूह को क्या बोलते हैं सर, तारामंडल। बहुत प्यारा सा बच्चों वाला डिफिनेशन है सर। तारामंडल में बहुत सारा तारामंडल आता है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल। आप पढ़े होंगे 7वीं 8वीं क्लास में इस चीजों को। वैसे हम लोग देख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड कंपल्सरी साइड पॉइंट से, तो उसमें होता है सप्तऋषि तारामंडल, सिंह तारामंडल, बहुत सारे तारामंडल होते हैं। इसमें सर जानना होता है सर ग्रह क्या होता है, ये ग्रह क्या होता है सर, इसको चलिए लिख देते हैं हम। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा शॉर्टकट है सर। ये होता है सर जी वैसे आकाशीय पिंड
जो जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अरे भैया भैया देख रहे हैं, बच्चा नादान हो गया है जी, नादान हो गया है। हाँ, इसको हटाए तो यहाँ से जो न सर तारों की परिक्रमा करते हैं, वैसे आकाशीय पिंड जो तारों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रह। वर्तमान में 2006 से पहले बात करेंगे सर जी, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या थी 9। 2006 के बाद, सितंबर के बाद इसकी संख्या हो गई घट के 8। प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। सर यहाँ हमने सन के लिए थोड़ा सा ग्रहों की सूची को बनाया हुआ है। उम्मीद करते हैं सर बेहतर रूप से आप सन को समझ पा रहे होंगे। ओके, ये आपका सूरज है, राइट। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है बुध, है ना। अब नजदीक का है तो सन गर्म होता है, इसको गर्माएगा, लेकिन एक्चुअल में ये गर्म ना होकर सबसे हेवी गर्म कौन सा होता है? शुक्र होता है। सबसे पहले गति के बारे में बात करते हैं। जब ये नजदीक में है तो जल्दी परिक्रमा कर लेगा इन अन्य ग्रहों के रिस्पेक्ट में। इसका जो परिक्रमा काल होता है ना बहुत कम होता है सर। परिक्रमा काल होता है 1 ईयर के काल की बात करें, एक मैंने इसको सन को एक चक्कर लगाने में बुध को लगता है 87.9 दिन। वो दिन किसकी कन्वर्ट करेगा? अपने इंडिया वाले दिन, समझ रहे? इंडिया ने क्या बोलते वो पृथ्वी के, यानी 24 घंटे वाले से इतना दिन लगता है। मान के चलिए कि इसको मान लीजिए 88 दिन लगता है। शुक्र से कोई मतलब है नहीं, मतलब करते पृथ्वी से हिसाब लेते हैं 365 दिन, लगभग 3 से 64 दिन समथिंग मान के 365। और सबसे खतरनाक करता है ये आपका, है ना, प्लूटो। ई लेता है, देखिए कितना दिन, लगभग 247.69 वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में। क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन अब आजकल इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा कि प्लूटो को मैंने कितना चक्कर लगता है, सन को एक राउंडिंग करने में कितना वर्ष लगता है। तो 227 मान के चलिए लगभग हम लोग का एक दिन एक वर्ष के बराबर। समझ कितना लंबा डिस्टेंस कवर करता है। 553 करोड़ किलोमीटर दूर है अपना, तो हम लोग 15 करोड़ पर है कि 553 करोड़ किलोमीटर दूर है अपना। 553 करोड़ डेसिमल वैल्यू और पॉइंट्स है, आप समझ सकते हैं सर। यहाँ समझे कि उल्का क्या होता है, तारे ट्यूब बातें किसे कहते हैं, टूटता हुआ तारा क्या है, इन तमाम चीजों को हम बारीकी समझेंगे। यहाँ से थोड़ा इसको लंबा करो समझने के लिए सर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बाबू, समझेंगे। यहाँ पे जो अपना है जी शुक्र को सबसे हीटिंग स्टार कहा जाता है, बोले तो गर्म ग्रह शुक्र है। ओके, ये अपनी पृथ्वी 365 दिन लेती है। पृथ्वी पर जीवन काल पाया जाता है। पृथ्वी के जैसा अन्य ग्रहों में विशेषताएं नहीं है। इसे हम जीवित ग्रह के नाम से भी जानते हैं पृथ्वी को, राइट। यहाँ पे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं इसको। अंतरिक्ष देखने पर नीला दिखाई देता है, होता है कि यहाँ पे लगभग 75% से एबव यहाँ पे जल की मात्रा पाई जाती है। और ये भी याद रखिए, जिंदगी में अगर कभी हम लोग नष्ट होंगे पृथ्वीवासी, तो उसका रीजन होगा जल से ही प्रलय आएगा, चिंता की बात नहीं सर। बाकी आगे समझेंगे हम सर। मंगल को पृथ्वी का भाई भी कहा जाता है, जिसे हम लोग मंगल मामा के नाम से भी जानते हैं बाबू। ये है मामा साहब यानी मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह, मंगल का जो सरफेस होता है लाल पाया जाता है। लाल पाने का बहुत सारा रीजन है सर। मंगल का जो सरफेस होता है लाल होता है, उसको कहते हैं आयरन फॉस्फाइड, यानी कि आयरन पाया जाता है उसमें। बोले तो आयरन, सिंपल भाषा आयरन पाया था। और आयरन का जो सरफेस होता है रेड होता है, इसीलिए जो मंगल का सतह होता है वो भी आयरन का लाल होता है। ये बृहस्पति समझ सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह में आता है सर, सबसे हेवी ग्रह है। इसके बाद शनि। कोई बोलता है कि सबसे खच्चर कोई ग्रह तो कौन है? ये शनि सबसे खच्चर। पंडित सब से डरवाता है, जितना पंडित होता है सर यो कहते हैं शनि की साया है आपके ऊपर, शनि ग्रह का प्रकोप है। शनि ग्रह आगे समझिए कि आपको बर्बादी है, इसमें कहीं तक की बात नहीं सर। यानी कि शनि ग्रह सबसे डेंजरस ग्रह होता है सर। आप सुने ये चीजों को, उम्मीद करते हैं बातों को। शनि के पास जो सैटेलाइट होता है, जो उपग्रह होता है सर, उसकी संख्या लगभग 82 पाई जाती है सर।
सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, शनि के पास मैक्सिमम या सॉरी किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो सर ये शनि का है। बोलता है किसका उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह नहीं होता है बुध का। लेकिन क्या है कि शनि इतना ज्यादा गर्म होता है, ये बुध को दबका के मुआ देता है, तो बुध का कोई हिट नहीं होता है, शनि का सबसे अधिक ग्रह होता है। ये बच गया यूरेनस और नेपच्यून। और लास्ट में अपने आते हैं सर, लास्ट में अपने आते हैं प्लूटो सर। ये बोलता है सर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाते हैं, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाते हैं सर। 2006 में जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अंतरिक्ष साइंटिस्ट के रूप में, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, तो 2006 में ये देखा कि प्लूटो जो है ना जी, प्लूटो बहुत पहले से हरकत कर रहा था। ये मान के चलो ये प्लूटो है ना जी, वो उनको प्यार हो गया था सूर्य से। किससे प्यार हो गया था, सूर्य से। अरे भैया कहाँ है, भाग रहे हो राजा। प्लूटो को प्यार किससे हो गया था, किससे हो गया था, सूर्य से। अब ये सब ये जो था ना ससुर, कभी कभी किसी और ऑर्बिट में चला जा रहा था, इसके ऐसे में सर लड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। आप सिंपल समझ सकते हैं कि ग्रह जब दूसरे ग्रह के बीच में आएगा तो क्या स्थितियां बन सकती है। तो ये जो प्लूटो था ना बाबू, ये जो प्लूटो था ये कभी अन्य ग्रहों में मिल जाया करता था, इससे नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। बात करें दूसरी बात है कि दूरी बढ़ जाने के कारण इसका आकार बहुत छोटा 573 करोड़ किलोमीटर दूर था। ऐसे सिचुएशन में बहुत ये था 2006 सितंबर में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर इसे क्षुद्र ग्रह की संख्या दे दी गई। यानी यही मत समझिएगा प्लूटो नहीं है, ना उसको कहाँ रखिएगा भैया, चक्कर आजू लगा रहा है, ऐसा बात नहीं है कि हट गया है। अरे हम अब कह नहीं सकते हैं, उसको थोड़ा उठा सकते हैं कि तो चूंकि थोड़ा ना है वो है, लेकिन आज उसको ग्रहों की जो संज्ञा थी, जो ग्रहों के नियम थे, उससे हटा दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में जो प्लूटो है, प्लूटो के पास जो ग्रह था उसको श्रेणी से हटा के उसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। तो सबसे हाईएस्ट ग्रह किसके पास है जी, शनि। सेकेंड में आता है बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति। पूरी बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा समझ से उनका क्या होता है, उनका पिंड क्या होता है। वैसे हमें बहुत सारा हमने लिख दिया, थोड़ा इसी पॉइंट को दे लिया हमने और इसको छोड़ के ये आपका बुध शुक्र पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी हो गया तो ओके। तू है मंगल तुम्हें मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। एक बात है अपना ये है शनिवार। आइए इधर से समझ लेते इसको। देखिए अब ये अपनी है पृथ्वी, ये है मंगल, जो सबसे हाईएस्ट उपग्रहों की संख्या, क्षुद्र ग्रहों की संख्या, उनका पिंड की संख्या, विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों की संख्या, सब इसी बृहस्पति के चक्कर में। क्योंकि सबसे हाईएस्ट देखो, जिसका मास जितना ज्यादा है ना उससे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा है। तो बृहस्पति का मास ज्यादा होने के कारण पूरा इसको चपका कर रखा हुआ है, और मंगल का भी साइज पृथ्वी से बड़ा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बृहस्पति उसको बना कर रखा हुआ है। जब एक ऐसी सिचुएशन आता है कि जब मंगल इसके करीब आता है, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभार जब दूरी थोड़ा सा बढ़ा लेता है, अगर दूरी ये मान लेते हैं जी 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 ये मान लेते हैं इसको, और ये थोड़ा सा मान लेते चला गया तो पूरा लेना खत्म हो गया हो। मन ये जो है ये कहीं और चला जा रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज क्या मिलेगा ना कि मंगलवार सारी ग्रहों को देता है। अब मंगलवार चलता है पृथ्वी का अपोजिट, पृथ्वी चलती है हमारी ऐसे, अब मंगल चलता है ऐसे। कभी कभी इन दोनों भी आपस में मिलता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मंगल किसी ग्रह को खींच के पड़ जाता है आगे की ओर, तो वो आ जाता है वस्तु किस पे, पृथ्वी। और पृथ्वी का जो कवच कहा जाता है चंद्रमा जिसे बोलते हैं सर। चंद्रमा क्या करता है ना, बहुत प्यारा आप देखिए, चंद्रमा 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 क्या करता है ना, चंद्रमा उन तमाम ग्रहों को अपने पे रोक लेता है, इसलिए चंद्रमा पर गड्ढे पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा भी उसको नहीं रोक पाता है। तो ब्रह्मांड से आ रही है बहुत तेज पिंड आती है, पिंड तेज आने के कारण सब वायुमंडल में घर्षण होता है, घर्षण के कारण वो पिंड जल जाते हैं। और जब ये पिंड पहुंचते हैं यहाँ पे अर्थ पे, पृथ्वी पर पहुंच गया, पृथ्वी पर पहुंच गया तो उसे हम बोलेंगे सर जी उल्का पिंड।
क्या बोलेंगे, उल्का पिंड। अगर रास्ते में कहीं जल गया तो उसका नाम होगा उल्का। उल्का को हम सभी टूटता हुआ तारा कहते हैं। इन तमाम जानकारियों को सर आप इकट्ठे से कन्वर्ट कर, सर इसको शॉर्ट में अगर रिलेट करते हैं, आज जब भाई थोड़ा सा पास में आ जाओ। इसमें सन था सबसे कम समय में बुध चक्कर लगा था, सबसे अधिक समय पे अपन सर प्लूटो लगा रहा था, मंगल को लाल ग्रह करते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है सर, आयरन फॉस्फाइड होता है, बृहस्पति को सबसे लाल ग्रह करते हैं। सबसे जो ग्रह की संख्या होती है शनि के पास, प्लूटो घटा दिया 2006 के समय में। सबसे अधिक बोलता है कि जो क्षुद्र ग्रह की संख्या पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, बृहस्पति और मंगल के बीच पाई जाती है। और बोलता है उल्का पिंड क्या होता है, तो जो पिंड अगर पृथ्वी धरती तक आ जाता है अन्य ग्रहों से छटकते तो सर उसे बोलेंगे हम उल्का पिंड। अगर रास्ते में जल गया तो नाम होगा उल्का। उल्का को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, जिससे हम लोग घर वाले क्या करते हैं कि मना करते हैं कि भाई उस चीज को देखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये तमाम चीजें होती है और अगला इसका मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।